Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 2, children at work. So let us see. There are many reasons why children have to work. लेखक कहते हैं कि ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण बच्चों को काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ अपने परिवार को रोजी रोटी कमाने में सहयोग करते हैं. Others who run away from अनहैप्पी होम्स, और अन्य जिनके घरों में खुशियाँ नहीं होती हैं, नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, उन्हें भी अपना सहयोग स्वयं करना पड़ता है. चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज. जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वो अपने आयु के अन्य बच्चों के समान ना तो विद्यालय जाते हैं ना ही खेल पाते हैं. वेलू एन 11 years old रन्स अवे फ्राम होम. वेलू एक 11 वर्ष का लड़का है. रन्स अवे फ्राम होम, जो घर से भाग जाता है. ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट. वह बिना टिकट के चेन्नई जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ने से पहले घंटों तक इधर उधर भटकता है. टायर्ड एंड हंग्री, वह भूखा और थका हुआ है. ही डजंट नो वेयर टू गो, उसको नहीं पता कि कहाँ जाना है. व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, तभी स्टेशन पर एक अजनबी साउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, उसका अभिवादन करता है. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची. इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो रेलगाड़ी से नीचे उतरने में वेलू को कुछ समय लगा. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, अंत में जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल वॉबली, तो उसके पैर, वॉबली माने होता अस्थिर, हिलना डुलना, तो उसके पैर हिल रहे थे. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन द मूविंग ट्रेन, एज इफ मानो ही वॉज स्टिल, वह अब भी हो ऑन ए मूविंग ट्रेन, एक चलती हुई रेलगाड़ी में. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, मानो वह अब भी एक चलती हुई रेलगाड़ी में खड़ा है. ओए आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाई विथ ए लोडेड ट्रॉली. ओए आउट ऑफ द वे, है रास्ते से किनारे हो जाओ. ए पोर्टर वेंट बाई विथ ए लोडेड ट्रॉली, एक कुली एक ट्राली में सामान लादे हुए वहाँ से गुजरा और उसने आवाज़ दिया, ओए रास्ते से हट जाओ. वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू एक तरफ कूद गया. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपने छोटे से गट्ठर को नीचे रखकर, वह अपने छोटे से गट्ठर को नीचे रखते हुए प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया. इन ऑल हिज 11 years, अपने पूरे 11 वर्ष की आयु में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपुल, उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था. एक्सेप्ट वंस ए ईयर, वर्ष में एक बार, एट द फेयर इन हिज विलेज, अपने गांव में मेले में देखने के बजाय. ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, वह अपने गांव में वर्ष में एक बार मेले में इतने लोगों को देखने के अतिरिक्त अपने 11 वर्ष के जीवन काल में कभी भी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था. People walked by bumping into him with their suitcase. लोग उसे अपनी अटैचियों से धक्का देते हुए चल रहे थे. A voice announced something on a loud speaker. एक आवाज़ लाउड स्पीकर पर कुछ बोला. Near him a group of people sat on. Near him, उसके निकट ही, a group of people, लोगों का एक समूह, sat on their luggage, अपने सामानों पर बैठा हुआ था. लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत पर टंगी हुई एक टीवी को देखते हुए.
उसके समय ही लोगों का एक समूह अपने सामान पर बैठा हुआ था और छत पर टंगी हुई टीवी को देख रहा था। द नॉइज़ वॉज टेरिबल, आवाज़ भयानक थी अर्थात भयभीत करने वाली थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपने सर को अपने घुटनों पर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एक्सॉस्टेड, वह बहुत ज़्यादा दुखी और थका हुआ महसूस किया। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह 2 दिन पूर्व अपने गांव से भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जागरी, 2 दिनों से कुछ मूंगफली और एक टुकड़ा गुड़ के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवेल एंड ए कॉम, अपने गट्ठर में वह एक कमीज, एक तौलिया और एक कंघा लिए हुए था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवेल एंड ए कॉम, अपने गट्ठर में उसने एक कमीज, एक तौलिया और एक कंघा रखे हुए था, लिए हुए था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।